तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। पहली वीडियो में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खत्म करने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें मैटर को केमिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में। फिर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के फॉर्म में करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर आपका 9th और 10th क्लास अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आप इस वीडियो में बने रहिए। आपका आज का ये प्योर सब्सटेंस का कॉलम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए क्योंकि नोट्स आपके जेईई, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, जब मैटर का केमिकली क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो टाइप के मैटर होते हैं केमिकली। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं भाई? कहते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। कैसे एटम से? सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। मेड फ्रॉम सिंगल एटम, मेड फ्रॉम सिंगल एटम, मेड फ्रॉम सिंगल एटम, सिंगल एटम, तो उसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एटम से डेफिनिट रेशियो में मिलकर बने होते हैं, केमिकली डेफिनिट रेशियो में, क्या कह सकते हैं? such types of substance which made chemically by which made chemically by two or more atoms with definite ratio, that is known as pure substance। ऐसे भी कह सकते हैं वैसे सब्सटेंस जो सिंगल एटम या दो से अधिक एटम से केमिकली डेफिनिट रेशियो में मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब जरा देखिए इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स क्या क्या लिख सकते हैं, जरा चेक करते हैं। ये अगर हाइड्रोजन एटम है तो मान के चलिए ये बड़ा सा एटम है जिसमें हाइड्रोजन के केवल पार्टिकल है, तो ये सिंगल एटम से यानी एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। जैसे आयरन का रॉड है, क्लियर है? जरा चेक करिए, ये आयरन का अगर मान के चलिए रॉड है। अब देखिए ये आयरन का अगर रॉड है तो इस आयरन की रॉड में केवल आयरन के पार्टिकल मौजूद है, तो इसलिए ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अगर ये सोडियम का एटम हो, सोडियम का टुकड़ा हो मान के चलिए, तो इसमें केवल सोडियम के पार्टिकल, सोडियम के एटम ही मौजूद होंगे, तो इसलिए प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसमें जरा चेक करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं लेकिन इनका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, डेफिनिट रेशियो मिलकर बने होते हैं। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आता है 1:2:1 और ये एटॉमिक रेशियो है, मास रेशियो नहीं है। जब भी आप ग्लूकोज देखेंगे तो हमेशा 1:2:1 में ही रहेगा। तो इसलिए ग्लूकोज क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। इसी तरीके से NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है और भी बहुत सारे। क्लियर?
तो ये सब के सब डेफिनेट रेशियो में मिलकर बने होते हैं। वाटर का अगर फॉर्म ले ले, एक छोटा सा एग्जांपल और वाटर का, तो इसमें वाटर के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर ये बनते हैं। तो इसलिए ये वाटर क्या है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, क्लियर है। अब चलिए, अब सवाल ये है कि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के, इम्प्योर सब्सटेंस को हम बाद में डिफाइन करेंगे एक अगली वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। पहले प्योर सब्सटेंस को चेक कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के प्योर सब्सटेंस। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक को कहते हैं हम लोग एलिमेंट और दूसरे को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में हम लोग तत्व कहते हैं और कंपाउंड को हिंदी में हम लोग यौगिक कहते हैं। एलिमेंट वैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स, सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। और कंपाउंड वैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो डेफिनिट रेशियो में, वहां लिखे भी है नीचे वाला डेफिनेशन उसी कंपाउंड का है, डेफिनिट रेशियो में क्या 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं। मेड फ्रॉम डेफिनिट रेशियो ऐसे कह सकते हैं, मेड फ्रॉम 2 और more atoms, 2 or more atoms by definite ratio, ये रेशियो मास रेशियो भी हो सकता है, एटॉमिक रेशियो भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसी तरीके से 118 टोटल, कितने? टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। वही अगर कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग तो क्या कहते हैं, जैसे हमने बोला 2 या 2 से अधिक एटम से, तो हमने पहला एग्जांपल अगर मान के चलिए H2O लिया, तो इसमें रेशियो हमने आपको बताया 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। मास रेशियो निकालिएगा तो 1:8 होगा। मास रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 एटम का कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है 16। तो 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये हो जाएगा 2, और ये ऑक्सीजन का 1 का 16, तो ये 2 रेशियो कितना? 16, तो 1:8 आ जाएगा। तो ये मास रेशियो है। कौन सा रेशियो है? मास रेशियो। किसका? वाटर का। 1:8। अगर और एग्जाम्पल की बात करेंगे, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है दिख रहा है। अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान के चलिए तो आपका एग्जाम्पल जैसे NaCl है ना, इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए। अब सबसे पहले हम एलिमेंट को चेक करेंगे, फिर कंपाउंड के बारे में बात कर लेंगे। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ एलिमेंट के फैक्ट चेक कर लेते हैं। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यानी सबसे हल्का जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, और सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट जो होता है वो अनअनऑक्टियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 118, और इसका सिंबल क्या होता है? UUO, और एटॉमिक नंबर 118। अगर अनअनऑक्टियम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बेस पर हम लोग 118 वाले अनअनऑक्टियम को सबसे हेवीएस्ट कह सकते हैं, लेकिन डेंसिटी के बेस पर ओस्मियम को कह सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन और फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट होता है हीलियम, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s2 ही आता है, लेकिन ना इस हीलियम को पी ब्लॉक में ही रखा गया है। नेक्स्ट, अगर हीलियम के बाद कोई पूछे कि सबसे पहला पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होगा, तो बोरॉन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कितना?
5। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट होता है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, और फर्स्ट ए ब्लॉक एलिमेंट होता है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट जिसको इंसानों ने बनाया उसका नाम है टेक्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43 और जिसका सिंबल होता है टीसी। टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं होता, यह दिमाग में रख लीजिएगा। फर्स्ट नॉन मेटल कौन होता है? हाइड्रोजन। और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट यानी भू पर पट्टी में मिट्टी में सबसे ज्यादा एलिमेंट का परसेंटेज क्या होता है वो आपके लिए हमने यहां छोड़ दिया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके बाद आपसे पूछे कि फर्स्ट मेटल एलिमेंट तो क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी पूछा जा सकता है। अगर ये आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो फिर वीडियो को स्किप करिए और आगे बढ़िए, थोड़ा 10 से 20 सेकंड आगे बढ़िएगा, काम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेटल एलिमेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट नॉन मेटल एलिमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नॉन मेटल तो बता चुके हैं, मेटलवाइड एलिमेंट, ये मेटलवाइड एलिमेंट अगर आपसे पूछे तो क्या कहिएगा? बोरॉन। क्या कहिएगा? बोरॉन। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलिए अब एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं। यह है एलिमेंट्स, और ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मेटल्स, दूसरे को कहते हैं हम लोग नॉन मेटल्स, और तीसरे को कहते हैं मेटलवाइड। आप इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए, मिटाते हैं। फिर सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। मिटा दे? चलिए जब भी आपको नोट करना हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना हम लोग मेटल्स चेक करते हैं, ये मेटल्स आखिर है क्या। तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट जिसके पास मेटालिक बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट्स विच हैव मेटालिक बॉन्ड दैट इज नॉन एज मेटल्स। मतलब वैसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति हो और उनके पास अगर मेटालिक बॉन्ड हो। मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या? जैसे अगर ये सोडियम का एलिमेंट है और ये भी सोडियम का एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर एक ऐसा बॉन्ड हो तो यह जो बॉन्ड होगा यह मेटालिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? यह कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। क्लियर है? इस बॉन्ड के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, स्कैंडियम, कैल्शियम, ईटीसी। बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब सवाल यह है कि इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि आखिर इसके कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं। चेक करते हैं। लाइटेस्ट, अभी हमने लाइटेस्ट आपको एलिमेंट बताया, अब हम चेक करते हैं लाइटेस्ट मेटल्स की, मेटल को, कि लाइटेस्ट मेटल कौन होता है। तो ये होता है भाई लिथियम। अब हेवीएस्ट की बात कर लेते हैं। हेवीएस्ट मेटल कौन होता है? ओस्मियम। ये डेंसिटी के हिसाब से, लेकिन अगर आप ये किसके हिसाब से? डेंसिटी के हिसाब से, बाई डेंसिटी। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो अनऑक्टियम होगा, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर 118 है तो
तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 118 होंगे और न्यूट्रॉन्स भी लगभग उतने ही होंगे, तो उसका जो मास नंबर होगा वो ज्यादा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैन मेड मेटल कौन है भाई? ये है टेक्नीशियम। एलिमेंट भी टेक्नीशियम और मेटल भी टेक्नीशियम। पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटल्स जो हैं वो कितने हैं? लगभग 94। कितने हैं? लगभग 94। आगे बढ़े, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव मेटल्स की, कौन से मेटल? एक्टिव मेटल्स। तो जितने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं उनमें कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इसके साथ साथ मैग्नीशियम को भी आप एक्टिव मेटल कह सकते हैं। रेयर ऑफ रेयर एल्यूमिनियम को नहीं भी कहा जाता है, लेकिन उसको कभी कभी कह भी दिया जाता है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिंक, कैडमियम एंड Hg ये ना वोलाटाइल मेटल कहलाते हैं। ये वोलाटाइल मेटल कहलाते हैं। इस बात को इसलिए हम बता रहे हैं ताकि चीजें आपको याद रह जाए। छोटी छोटी चीजें हैं और बाद में आपको ये सारी चीजें याद करने में परेशानी ना हो। जिंक, कैडमियम, Hg को वोलाटाइल मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना वोलाटाइल होते हैं, आरटीपी पर गैस वेपर देना शुरू कर देते हैं। आरटीपी का मतलब क्या? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर का मतलब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर का मतलब 1 atm या 760 mm Hg का जो प्रेशर होगा, Hg यानी पारा का जो प्रेशर होगा वही। अब देखना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन तीनों से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और आयरन भी ज्यादातर, लेकिन कॉपर तक ही रहने देते हैं। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर से क्वाइन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? क्वाइन बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल भी कहा जाता है। कौन सा मेटल? क्वाइनेज मेटल, क्योंकि इनसे क्वाइन यानी सिक्का बनाए जाते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड, आपने सोने का सिक्का सुना होगा, चांदी का सिक्का सुना होगा, कॉपर का पहले आता था, आजकल अब आयरन का भी आ रहा है। किसका? आयरन का। तो इसमें आप आयरन भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए और फिर हम इस मेटल्स के प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में हमने आपसे क्या कहा? जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, फैक्ट के बाद हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है? सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 के m सेल में कहा तो m सेल वैलेंस सेल होता है, ये सबको मालूम है। अच्छा, इस वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 1, तो इसलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो याद रहे कि मेटल्स जो होते हैं अपने वैलेंसी के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं तो वे ऑक्टेट प्राप्त करके स्टेबल हो जाते हैं। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1। तो इसलिए ये सोडियम केटायन का फॉर्मेशन करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम केटायन। क्लियर है? तो जरा देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो सोडियम क्या कहलाएगा? मेटल। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाया? केटायन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, या ऐसे कह सकते हैं वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें मेटल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर है? तो चलिए इसका भी हेडिंग लगाइए और फिर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हार्डनेस की।
तो मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड। कैसे होते हैं, हार्ड। दूसरी बात करते हैं, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं हार्ड एंड रिजिड, दोनों सही है, रिजिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, दृढ़ भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटालिक लस्टर। तो क्या कह सकते हैं, मेटल्स हैव, मेटल्स चाहे ऐसे कह सकते हैं, मेटल्स इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट हैव ग्लोइंग प्रॉपर्टी, ग्लोइंग प्रॉपर्टी, ग्लोइंग प्रॉपर्टी का मतलब चमकने का गुण, ग्लोइंग प्रॉपर्टी, दिस properties is called क्या, मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर। यानी कि मेटल्स के पास ग्लोइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैसे, प्योर स्टेट में, मेटल्स के पास प्योर स्टेट में ग्लोइंग प्रॉपर्टी यानी चमकने का गुण पाया जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। क्लियर है। कुछ लोग देखो आजकल ना सिल्वर का डस्ट, सिल्वर का जो पाउडर होता है वो क्रीम में भी, जो महंगे क्रीम आते हैं फेस पर लगाने वाले, तो महिलाएं उनको लगाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिथ्या ये है, उनका सबसे बड़ा झूठापन ये है कि उनको लगता है कि जो चेहरे पे हम लगा रहे हैं वो हम चमक रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि जैसे ही वो लोग क्रीम को लगाते हैं तो लगाने के बाद महिलाओं को लगता है कि हम मतलब कि हम चमक रहे हैं, लेकिन वाकई जो चमकता है वो क्रीम में मौजूद मेटल्स के पार्टिकल चमकते हैं, जो चमकते हैं वो क्रीम में मौजूद मेटल्स के पार्टिकल चमकते हैं, क्योंकि मेटल्स में मेटालिक लस्टर पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मिथ्या ये है उनकी कि वो सोचते हैं कि भाई हम चमकते हैं। अगर फेस काला भी हो, अगर भैंस जैसा भी हो, तो वे लोग सोचते हैं कि हम ही चमक रहे हैं, लेकिन आमतौर पर तो वो मेटल के पार्टिकल चमकते हैं। तो ऐसे लेना देना नहीं है, किसी को देखना वगैरह नहीं है। अब जरा चेक करिए तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो क्या कह सकते हैं, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, have free electron to conduct electricity, यानी कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। क्लियर है। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी, ऐसे भी कह सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड, वो सही है, वही लाइन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा लाइन क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं मेटल्स हैव मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब जरा चेक करना, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का मतलब क्या, ये आघातवर्धता और तन्यता हिंदी में कहलाता है। जैसे ही किसी मेटल के सरफेस पर हम चोट मारते हैं हथौड़ी से, तो उसका जो सरफेस होता है बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस बढ़ता है तो उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। और किसी वायर को पीट पीट कर अगर लंबा कर दिया जाए, जैसे ये 1 मीटर का हो और पीट करके उसको 1 मीटर से बड़ा कर दिया जाए, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए अब क्या बच रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं हुई है, तो मेटल के पास थर्मल कंडक्टिविटी भी पाया जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी पाया जाता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पाया जाता है, जिसको हमने यहां लिख दिया है। तो अगर ये लाइन समझ में ना आए तो आप ऐसे लिख लेना, मेटल्स हैव थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। चलिए अब कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शन सबसे पहले इसका,
हार्डनेस और रिजिड, मतलब हार्ड और रिजिड तो पाया जाता है मेटल्स, लेकिन ना मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। दूसरा इसका एक्सेप्शंस क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है इसका कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ यानी चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम, sodium and potassium are soft and we cut by या थ्रू लिख सकते हैं, क्या? नाइफ। क्लियर है? अब देखना और भी कुछ एक्सेप्शंस है इसके, यहां लिखते हैं। देखिए ये प्योर स्टेट में ग्लोइंग प्रॉपर्टी इनके पास पाया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये लस्टर प्रॉपर्टी कहलाता है। फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी अच्छी है भाई, फिर इलेक्ट्रॉन के कारण, और मेलेबिलिटी भी है, डक्टिलिटी भी है। लेकिन देखना 1 ग्राम सोने से, कितना ग्राम? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर जब लंबा वायर खींचा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल, सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? डक्टाइल हो सकता है। कैसा हो सकता है? डक्टाइल हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें एक्सेप्शन क्या है? लेड जो है ना ये बैड कंडक्टर होता है। कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है। तो इन चीजों का आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, नहीं पढ़ के आए तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये मेटल्स के बारे में पूरी जानकारी हुई। और अगर कोई पूछे कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो आप कहिएगा सबसे अच्छा होता है सिल्वर का, फिर कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का। ये ऑर्डर है। ये महंगा होने के कारण लगाया नहीं जाता है, और बिहार में तो खासकर क्योंकि यहाँ तो मतलब दिन में ही पहले वायर काट लिए जाते थे। लाइट चला गया था, तो यहाँ तो बिहार में ऐसे जनरल दिन में ही लाइट जो वायर होते वो काट लिए जाते थे, तो इसलिए सिल्वर का तो छोड़ ही दीजिए, मारी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर की। हमारे घरों में जो वायर लगते हैं ये सब के सब कॉपर के लगते हैं, और एल्यूमिनियम का जनरेटर वगैरह, जो जनरेटर से वायर सप्लाई, लाइट सप्लाई होता है, वो एल्यूमिनियम का वायर होता है। तो इन जनरल ये टोटल मेटल रहा, और कुछ चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा भी मिला होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नया होगा, कुछ चीज़ें हो सकता है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। नॉन मेटल और मेटल वायर्ड की बात हम थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं और इसके बाद ख़त्म करते हैं। देखिए ज़रा, एक काम करते हैं, अगली वीडियो में बना देंगे। ठीक है, अगली वीडियो इसके ऊपर पार्टिकुलर बना देंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम लोग नॉन मेटल और फिर मेटल वाइड चेक करेंगे, और फिर हम लोग कंपाउंड पे चलेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए।